एच टैट यानी हरियाणा टैट वाले हमारे इस ब्लॉक की शुरुआत होती है यहाँ से। सबसे पहले मुझे एग्ज़ाम वेरिफिकेशन के लिए किसी गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर चाहिए थे। इसके लिए मैं अपने नज़दीकी कॉलेज पहुँचता हूँ जो कि हमारे बिल्कुल कस्बे जलालाबाद में है। और यहाँ से मैं नेशनल इंटर कॉलेज में पहुँचता हूँ जहाँ पर मुझे नीरज सर जो कि एक गजेटेड ऑफिसर हैं उनके सिग्नेचर कराने थे। यहीं मुझे गांव का एक बालक मिलता है जिससे मेरी मुलाकात होती है और ये हमें बताता है कि नीरज सर का ऑफिस पुरानी बिल्डिंग में है जहाँ 6 to 8 की क्लासेस चलती हैं। और फिर मैं पहुँचता हूँ इस पुरानी बिल्डिंग में। ये काफ़ी पुरानी और प्राचीन है, अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई है। इसमें हमारे डैडी अर ने भी पढ़ाई की है। और खैर इसकी प्राचीनता और इसके पुरानेपन को मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। और ये एनसीसी ऑफिस है, यहीं पर नीरज सर बैठे हुए थे। उनसे मैं थोड़ा डरता हूँ इसलिए अंदर की वीडियो कैप्चर नहीं की। सिग्नेचर कराने के बाद मैं बाहर निकलता हूँ और इस स्कूल के नज़ारों को कैच करता हूँ। अब एग्ज़ाम डे की शुरुआत होती है, मुझे आज निकलना था एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल सुबह उठता हूँ, सबसे पहले बाइक उठाता हूँ और फिर यहाँ से मैं इसको एक्टिवेट करने के बाद अपने दोस्त के पास पहुँचता हूँ। और सुबह बारिश का मौसम था और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आज पूरा दिन देखते हैं क्या होने वाला है हमारे साथ। बिल्कुल सुबह चलते हैं, शुरुआत होती है यहाँ से। शुरुआत में राइड मैं करता हूँ, मेरे सर पे होता है हेलमेट, पीछे होता है साकिर और हम दोनों अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं। और बिल्कुल सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग हम जलालाबाद पहुँच चुके होते हैं और इस टाइम 5:57 यानी सुबह 6 से पहले हम जलालाबाद से आगे होते हैं क्योंकि मुझे 8:30 बजे तक एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर पहुंचना था। तो हम सवेरे निकलते हैं और हमारी ये यात्रा अपने ही चिर परिचित अंदाज में बढ़ती हुई आगे की तरफ जाती है। थोड़ा स्लो मो में चलते हैं और यहाँ पर पेट्रोल जब हम फ्यूल डलाते हैं गाड़ी के अंदर तब ड्राइविंग सीट चेंज हो चुकी होती है और अब साकिर के पास ड्राइविंग की जिम्मेदारी दी गई थी। इसकी ड्राइविंग स्किल्स मुझसे बेहतर है और रूपदादा कहते हैं इस बारे में कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसके जैसा ड्राइवर है ही नहीं। और ये सच बात भी है, इसकी ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी है बाइक की। 300-400 किलोमीटर तो यूँ ही चलाता है लड़का। फिर बारिश शुरू हो चुकी होती है और बारिश में ये थोड़ा डेंजरस और रिस्की होता है। बहुत तेज़ बारिश थी, दिख भी नहीं रहा था, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हमें कंटिन्यू ये यात्रा रखनी थी। और बारिश में कुछ वीडियो शूट करता हूँ मैं। हमारे कपड़े पूरे तरीके से गीले हो चुके थे, लेकिन एडवांस में हमने कपड़े लिए हुए थे क्योंकि लग रहा था कि मौसम ख़राब है। और इसी बीच हम थोड़ा रिस्क, डेंजरस, रोमांचक और रोमांस के साथ आगे बढ़ते हैं। रोमांच सिर्फ मज़ेदार ये सफ़र था। और ये व्लॉगिंग में थोड़ा सा अलग यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि जब आप लंबी व्लॉगिंग करते हैं और अभी मेरा शुरुआती सफ़र है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, आप उनको निभा जाइए। बाकी कमेंट में आपका स्वागत है, जो गलतियाँ उनको बताइए। फिर यहाँ पर हम रुकते हैं क्योंकि बहुत सारे फ़ोन कॉल आए थे और फिर शाकिर की वीडियो यहाँ पर कैप्चर करता हूँ। इधर साइड में ये कैराना होता है, कैराना के ब्रिज के पास हम यहाँ पर रुके थे थोड़ी देर के लिए और यहीं से हम कुछ वीडियोस को कैप्चर करते हैं। मौसम बेहद खूबसूरत होता है इस टाइम पे और हरियाली एकदम वास्तव में खूबसूरत लग रही थी। बारिश का ये मौसम था, चारों तरफ बादल थे और फिर हम दोनों एक वीडियो शूट करते हैं आपस में अपनी भी। और यहाँ ही ये चश्मा मेरे आँखों पे अपने आप गिर जाता है। अब आगे का सफ़र हम शुरू करने वाले थे थोड़े से इंतज़ार के बाद और फिर फाइनली हमारी एंट्री पानीपत सिटी के अंदर होती है। और अब हम पानीपत पहुंच चुके थे। यहाँ से बस हमें अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर ढूंढना था कि किस तरफ और कितनी दूर है। और फिर फाइनली हमें मिलता है यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर और यहीं पे लगा हुआ था मेरा एग्ज़ामिनेशन सेंटर। बिल्कुल सुबह मैं पहुँच जाता हूँ यहाँ पर 7 बजे से भी पहले। ये आर्यवार भारती पब्लिक स्कूल है, यहीं पर हमारा एग्ज़ामिनेशन सेंटर था और इस टाइम पर सिर्फ चुनिंदा बच्चे थे। मैं अंदर से इस स्कूल का नज़ारा कैप्चर करता हूँ जो कि बता रहा था कि ये अच्छा स्कूल है। पहला पेपर मुकम्मल होता है, हम बाहर निकलते हैं और इस पेपर में भीड़ अच्छी खासी थी। फिर यहाँ से एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद हम दोनों मार्केट की तरफ निकलते हैं क्योंकि भूख भी लग चुकी थी। 2.5-3 घंटे का पेपर था। कुछ खाने के लिए यहाँ से निकलते हैं, थोड़ी बहुत दूरी पर जाके हम कुछ खा पीते हैं और अब दूसरे पेपर के लिए दोबारा से लाइनिंग शुरू हो चुकी होती है। और मैं अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर देखता हूँ तो इस पेपर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ये वाला पेपर बहुत अच्छा रहा। दोनों पेपर कंप्लीट होते हैं यहाँ से और अब हम फाइनली ड्रेस चेंज करने के बाद मैंने ये पेपर दिया था क्योंकि पहले पेपर में सारे कपड़े ख़राब हो चुके थे। अब यहाँ से घर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, दोनों पेपर मुकम्मल करते हैं और अपनी इस यात्रा को वापस घर की तरफ हम मोड़ देते हैं। ये व्लॉग 7 मिनट या 8 मिनट के आसपास का रहने वाला है,
तो गाइज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस व्लॉग से रिलेटेड, जो भी तुम्हें इस व्लॉग में कमियां दिखे तो बता सकते हैं। फिर खैर फाइनली हम आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं और ब्लॉग अपने निरंतर अंदाज में चलता रहता है। और ये वीडियोस काफ़ी मात्रा में मैंने शूट की थी। फिर हम हाईवे पे होते हैं और यहाँ का नज़ारा भी देखने में काफ़ी दिलचस्प और खूबसूरत होता है। ये वास्तव में आनंददायक और मज़ेदार एक सफ़र रहा हम दोनों का, जिसमें काफ़ी कुछ अलग था। और हम यात्रा कर रहे होते हैं और कुछ मज़ेदार किस्से चलते रहते हैं यहाँ पर। साकिर एक बहुत बड़ा झूठ देता है, पर क्या झूठ था वो मैं भूल गया। उसने ऐसा कुछ बोला कि ये जो यमुना का पुल है ये कम से कम 12 किलोमीटर लंबा है, जबकि ये मेरे हिसाब से 200 मीटर भी नहीं होगा। तो खैर इसमें काफ़ी कुछ मज़ेदार था। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, शाम का टाइम शुरू हो चुका था और बादल फिर से आ गए थे, यानी कि बूंदाबांदी के आसार लग रहे थे। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं मौसम में हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। साकिर और मैं एक सेल्फी वीडियो यहाँ पर अपनी दोनों हम कैप्चर करते हैं। ये सफ़र खूबसूरत था और ये देखिए बारिश की झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। सारी रोड गीली हो चुकी थी और फिर हमारी एंट्री अंतिम में आकर जलालाबाद होती है। जलालाबाद की मार्केट में हम यहाँ पहुँचते हैं। एवन फास्ट फूड के यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। उससे जस्ट पहले हम खाते हैं शीरमाल, क्योंकि भूख लगी थी बहुत तेज़। और तेज़ भूख का कारण होता है कि हमें पहले शीरमाल खाना होता है। इन लोगों ने बहुत अच्छे से बनाया था और हमारे इलाके में कम ही देखने को मिलता है। अच्छी कटिंग की थी। शाकिर और मैं पहले यहाँ पर एक एक सेब लेते हैं। इसकी सेब एक एक स्लाइड ऐसे खाई जाती है जैसे कि ये पिज्ज़ा टाइप से कुछ बनाया गया हो यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पर हम सूप लेते हैं। सूफी और सूप का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। और क्योंकि सर्दी लग गई थी यार, वाकई आज पूरे दिन हम भीगे रहे, तो सूप को लेना हमने बेहतर समझा, क्योंकि सूप एक बेहतरीन और गर्म डाइटों में आता है। तो ये आज के दिन की पूरी थकान और सर्दी को दूर कर देने वाली डिश थी। फिर कुछ थोड़ा बहुत मोमोज़ लेते हैं और यहीं पर हमारा ये व्लॉग समाप्त हो जाता है।